मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। बैंक के बाहर लाइन में खड़े लोगों का दर्द महसूस करते हुए पीएम खुद अपने दर्द को सुबह दे गए, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर उनके इस जज्बाती बोल का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। नोट के मुद्दे पर वो देश को ब्लैकमेल ना करें। अगर मोदी ने घर परिवार छोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आम जनता को दुख पहुंचाने वाला फैसला लें। जिनको पता हो, ये सारा देख करके समझ नहीं आता था कि मोदी क्या करेगा आगे। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये भी आकर के चला जाएगा, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पा डालेंगे। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के फैसले को जायज ठहराने के लिए उस रात का खास तौर पर जिक्र किया जिस रात उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था। 8 तारीख रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं। गोलियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन केजरीवाल की माने तो काला धन रखने वाले जो लोग सत्ता के करीबी हैं वो आज भी चैन की नींद सो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, इन्फॉर्मेशन बताई गई है, उन्होंने केवल बैंकों में नहीं जमा कराया। जब बताई गई तो किसी ने बाहर भेज दिया देश के पैसा, किसी ने सोने में डाल दिया, किसी ने, तो उन लोगों को पहले से आगाह कर दिया गया अपने लोगों को, और बाकी लोगों के साथ बेवकूफ बन गया, बाकी लोगों के साथ धोखा हो गया। नोटबंदी के बाद से ही इस तरह के आरोप मोदी सरकार पर लग रहे हैं, लेकिन पीएम ने गंगा में बहे काले धन का जिक्र करके दावा किया कि उनका निशाना सटीक लगा है। और आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे कैसे लोगों का डूब रहा है। मां गंगा को भी आश्चर्य हो रहा है। कल जो चवन्नी नहीं डालते थे, आज वो नोट पे बहाने आ रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर खामोश है। वो लाइन में खड़े लोगों के दर्द का जिक्र करके सरकार की नीति और नीयत पर निशाना साध रहा है। खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दिल्ली में बैंक के बाहर लाइन में लगे थे। पीएम ने उन पर निशाना साधने के लिए पुराने मुद्दों को उठाया। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना सर? मालूम है ना? आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। प्रधानमंत्री के इस हमले का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। ट्विटर पर सवाल पूछा कि जब देश पाई पाई के लिए तरस रहा था तब आप उसका दर्द देखने की बजाय जापान की सैर क्यों कर रहे थे? मोदी जी हंस रहे हैं, गरीब रो रहा है। किसी को तकलीफ होती है, मुझे भी होती है। पीएम की इस भावना को आज विपक्ष के दिग्गज शरद पवार ने भी सराहा। प्रधानमंत्री कल जापान में थे, सुबह बेलगांव में थे, दोपहर में गोवा में, उसके बाद पुणे में। इससे पीएम का काम के प्रति समर्पण दिखता है। शरद पवार की तारीफ केजरीवाल को चुभ गई। उन्होंने पीएम मोदी के साथ साथ पहली बार शरद पवार पर भी निशाना साध दिया। मोदी जी शरद पवार के साथ मिलकर देश से काला धन दूर करेंगे। मोदी जी को लाइन में खड़े लोग चोर नजर आ रहे हैं और शरद पवार ईमानदार। नोटबंदी के मुद्दे पर ममता बनर्जी भी पीएम के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को फोन करने के बाद उन्होंने आज इस मुद्दे पर राहुल गांधी और नीतीश कुमार से भी बात की। पूरा टीम वर्क होगा, एक मूवमेंट होगा और हम लोग जाएंगे राष्ट्रपति जी से ये सिचुएशन उनको बताने। गौरतलब है कि नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखने के बाद पीएम मोदी ने देश से आग्रह किया है कि वो केवल 50 दिन तक धैर्यपूर्वक उनका साथ दे। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन।
30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।